श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 जुलाई यानी कि गुरु पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन और बहुत सारे लोग इस दिन को आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि कल से सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और उससे ठीक पहले ये पूर्णिमा पड़ रही है और इसलिए बिना गंगा जल के कोई भी पूर्णिमा का उपाय ना तो व्रत कंप्लीट होता है। इसीलिए आज रात में गंगा जल वाला दीपक हम सभी को अपने घर पे लगाना है। कहीं भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी ही आएगी और आप जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। देखो, अगर आज आप लोग के यहाँ बादल ना होगा, अगर आज आप लोग के यहाँ बारिश ना होगी ना, तो रात में 7:15 के बाद एक बार बाहर निकल करके अपने गेट के बाहर निकलना और वहाँ की रोशनी देखना है। ऐसा लगेगा किसी ने एलईडी बल्ब जला दिया है, इतनी रोशनी आपको देखने को मिलेगी ना। अब क्या करना है, इस उपाय में हम सभी लोगों को दीप प्रज्वलित करने हैं, ठीक। लेकिन वो दिया हमें कौन सा लगाना है, वो दीपक आज के दिन हम सभी को पंचमुखी लगाना चाहिए। बताओ जल्दी से, कौन सा दिया लगाना चाहिए? पंचमुखी दिया, ठीक। अब ये पंचमुखी दिया हम समर्पित किसको करेंगे पता है आपको? बताओ जल्दी से, किसे समर्पित करेंगे? हम यह पंचमुखी दीवा अपने शिव पंचायत देवी देवताओं को समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दीपक दिख रहा है, आज के दिन आपके पास में दो ऑप्शन होंगे। एक तो विशेष तिथि है, कोशिश करना घी डाल देना, ठीक है ना। बट मान लेते हैं कि आपके पास में गौ माता का घी नहीं है, परेशान रहते हो, नहीं मिलता है घी, तो ज़रूरी नहीं है, फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डाल दो। अब इस दीपक के अंदर हम सभी को पंचमुखी दिया लगाना है। पंचमुखी दिया कहाँ पे लगाओगे? ऐसे एक दीपक ऐसे लगाना, एक बत्ती ऐसे लगाना, एक बत्ती ऐसे लगाना, एक बत्ती ऐसे लगाना और एक बत्ती ऐसे लगाना। अरे बन गया कि नहीं बन गया पंचमुखी दिया? वैसे पंचमुखी दीपक मार्केट में अवेलेबल भी है, आप चाहो तो ले सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी नया पुराना दीपक घर में हो, आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा का भी दिन है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करने से पहले आप अपने जीवन में जिस भी इंसान को या देवी देवता को अपना गुरु मानते हो, जिस भी लोगों को गुरु मानते हो, हाथ जोड़ के पहले वो विनती करना, प्रार्थना करना। अब उसके बाद में इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे, दीपक के नीचे पहले गंगा जल डाल करके लेपन करना थोड़ा सा। मेरी बातों को सुनिएगा दोबारा से, मैंने अभी क्या बोला? बिना गंगा जल के पूर्णिमा का कोई भी उपाय ना तो कोई भी व्रत पूरा माना जाता है। तो आप लोगों को दीपक के नीचे क्या रखना होगा? थोड़ा सा गंगा जल डाल करके लेपन करिएगा एंड देन आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। कैसे? जब दीपक को जलाना है, सबसे पहले हमें किसका स्मरण करना है? भोले शंकर का। आज पूर्णिमा का दिन है तो भोले शंकर का, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए इस पहली बत्ती को प्रज्वलित करना। किसका ध्यान करोगे? चंद्र मौली महादेव। सेकेंड वन हम सभी को जलाना होगा, जो दूसरा बत्ती, वो किसके नाम का? सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजनीय देवता कौन है? भगवान गणेश, उनके नाम की दूसरी बत्ती। जो तीसरी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी होगी, वो बत्ती हम सभी को प्रज्वलित करनी है किसके नाम की? अरे बताओ जल्दी से, बताओ, कमेंट में लिख दिया? हाँ, अब सुनो, ये जलानी है जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की तीसरी बत्ती जलाना। जो चौथी बत्ती जलाओगे वो भगवान विष्णु के नाम की जलाएंगे एंड द लास्ट वन, जो पांचवी बत्ती आपको जलानी है, वो भगवान सूर्य की जलानी है। पूरे जग संसार को अपनी रोशनी से जगमग करने वाले प्रभु सूर्य के नाम की पांचवी बत्ती जलानी है। दोबारा रिवाइंड करा रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बत्ती भोले शंकर के नाम की, चंद्रमौली महादेव। दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम से। तीसरी बत्ती माता दुर्गा के नाम की। चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम की एंड द लास्ट वन, पांचवी बत्ती भगवान सूर्य के नाम की। जो भी व्यक्ति अपने घर में कहीं पर भी, अगर आप अपने घर की छत के बीचों बीच में चंद्र देवता की साक्षी में लगाते हो तब तो बहुत सुंदर है, बट अगर आप रेंट पे रहते हो या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर निकल के दीपक जलाओ, अपने घर में कहीं भी जलाना। ये शिव पंचायत ही एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो आपके जीवन के किसी भी प्रकार के
विघ्न को दूर कर देते हैं। शिव पंचायत वाली कथा अगर आपने गुरु जी की सुनी होगी ना, तो ये नाम आपको याद आ गया होगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे आज के दिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज ही करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत आसान सा है। ये हमें करना है सॉरी बेलपत्र के साथ में। ये उपाय स्पेशली आज हम करने वाले हैं किसके लिए? जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप प्रयत्न किए जा रहे हो, कोशिश किए जा रहे हो, उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, बट उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या करेंगे? एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन बेलपत्र का अपना ही अलग महत्व है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी, पूर्णिमा के दिन पीला चंदन भी हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना? तो पीला चंदन लीजिएगा और फिर क्या करना है? एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे। जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सारे उपाय आपको आज अपने घर पे ही करने हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? डाल दिया। अब पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में हमें सबसे पहले दो काम करना है। वहां पर पहुंच करके जो पीला चंदन मैंने दिखाया ना, उस पीले चंदन का लेपन आपको 3 जगहों पे करना है। कौन कौन से 3 जगह? सबसे पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी। तो पीले चंदन का लेपन पहले कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पे। और लास्ट में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन करना। और जो बेलपत्र होगी वो इन्हीं 3 स्थानों पे टच कराएंगे। जहाँ रखना नहीं है, सिर्फ टच करा करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख के एक लोटा जल अपनी बातों को कह के, अपनी मनोकामना को कह के चंद्र मौली या फिर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ाते हैं, तो इससे घर परिवार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सलूशन ज़रूर मिलता है। ठीक, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये स्क्रीन पे आप लोग को एक बहुत ही प्यारी सी राखी दिखाई दे रही होगी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। और आप लोग के प्यार की वजह से 11 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक सावन की वजह से मैंने एक ऑफर रखा है। ये राखी मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूँ। लेकिन इस राखी को लेने के लिए अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, 12 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी भी प्रकार की बीमारी को भगाने के लिए, या फिर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे मंगाते हो, इसके साथ मैं आप लोग को ये राखी बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें एक लाइट जलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री मिलेगी। प्लस इसके साथ मैं आप लोग को देने वाला हूं 4 स्टिकर, जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का होगा। आप कहीं भी मंदिर में लगा सकते हो या फिर अपने घर में लगा सकते हो। और एक नई चीज़ है जो कि 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए बेल की छाल से बनाए गए हैं, वो बिल्कुल फ्री दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के रुद्राक्ष हैं, आप ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। इस तीसरे उपाय का जो मैं बताने जा रहा हूं, और इस ये वीडियो का आखिरी उपाय है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में नज़र, टोने, टोटके, हाय लगने की जो समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक शमी का पत्ता चाहिए। ठीक है ना? अगर मान लेते हैं आप लोगों में से किसी को भी शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, बिल्कुल परेशान ना हो। शमी के पत्र के स्थान पे आप चावल के दाने को ले सकते हो। मात्र 1 चावल का दाना या 1 शमी का पत्ता। उसके साथ ही साथ 11 आप लोग को क्या लेने हैं? बताओ जल्दी से। आप लोग को 11 लेने होंगे इस प्रकार से काला तिल। ठीक, दोनों चीज़ों को लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे उन सभी कमरों में
एक बार लेकर के घूम लेना, और घूमने के बाद में आपके घर के बाहर जो आपका मेन डोर होगा ना, और जहाँ से चंद्र देवता की रोशनी आपके ऊपर पड़े, वहाँ पर शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जाना, नीचे कहीं मिट्टी में दबा देना। ये उपाय जब भी पूर्णिमा आई है मैंने आपको हमेशा याद दिलाया है, दबा करके देख लीजिए, कभी भी आपके घर में कोई इंसान नज़र टोने टोटके नहीं लगा सकता। ये बहुत प्यारा सा उपाय, ठीक है ना। करिएगा भाई सभी लोग ज़रूर उपाय को। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।